और बड़ी खबर यह है कि सीरिया में आतंक का एक नया वीडियो सामने आया है। आतंकी गतिविधियों को लेके, आतंकी हमले को लेके, जिस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, उसकी नई तस्वीर इस वक्त सामने है। किस तरीके से पल भर में कार में जोरदार धमाका होता है, ये तस्वीरें आप देखिए। 31 दिसंबर को सीरिया के राका में कार ब्लास्ट हुआ था। अलकायदा ने धमाके का वीडियो जारी किया है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने तमिलनाडु के दौरे के दौरान आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का तमिलनाडु में तीसरा दिन है। तमिलनाडु में अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर का निकरवाला कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता है। तमिलनाडु का भविष्य वहां के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूं। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा और अनदेखी का आरोप लगाया। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे पीएम काफी कमजोर हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम की कमजोरी की वजह से ही चीन हमारे सीमा क्षेत्र में घुस आया। Prime Minister is standing silently when Chinese army has occupied our country. I've been watching for the last 3 months. Narendra Modi has not said the word China. It has not come out of his mouth. Where is the 56-inch chest now? The Chinese understand that the man running this country is weak. The Chinese understand that the Prime Minister of India has destroyed the economy of India, and that is why they are inside our territory. चलिए और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी पारा गर्म हो गया है। चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी में घमासान बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। चुनाव से पहले टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी के पुराने नेता खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे थे। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आशंकाओं को खारिज कर दिया है। पार्टी के पुराने नेताओं से अधिक महत्व अन्य दलों से पार्टी में आने वालों को नहीं दिया जाएगा। इससे बीजेपी के कुछ नाराज नेताओं को कुछ राहत मिली है। घोष ने कहा कि राजनीतिक निष्ठा बदलने से हमेशा महत्वपूर्ण पद मिलने की गारंटी नहीं होती। घोष ने यह भी कहा कि बंगाल में सत्ता में आने के लिए दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना जरूरी है। तो नेपाल में फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। खबर यह है कि केपी शर्मा ओली को अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़ों में बंटने को लेकर चल रही अटकलों के बीच विरोधी गुट ने कार्यवाहक पीएम केपी ओली को पार्टी से बाहर किए जाने का ऐलान किया है। पीएम ओली पार्टी के इस फैसले को नहीं मान सकते हैं। नेपाल की राजनीति में टकराव की स्थिति बढ़ सकती है। फिलहाल नेपाल की संसद को भंग किया जा चुका है, जिसके कारण ओली कार्यवाहक पीएम का दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे में उनके पार्टी से बाहर होने का भी कोई ज्यादा असर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी ओली अगले चुनाव तक नेपाल के पीएम की कुर्सी को संभालेंगे। दूसरी तरफ ओली के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इधर अमेरिका के पोर्टलैंड में अश्वेत लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। अमेरिका के पोर्टलैंड में हजारों अश्वेत लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। वहां के लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पोर्टलैंड की सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पटाखे भी फोड़े। हंगामा कर रहे लोगों को जब पुलिस ने रोका तब दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। अश्वेत प्रदर्शनकारी बाइडेन सरकार से नाराज हैं। पोर्टलैंड में हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।